नमस्कार साथियों, मैं निखिल कुमार आपके अपने YouTube चैनल RSC बाय निखिल कुमार में स्वागत करता हूं। हम कक्षा 12वीं की NCERT मैथ्स हल करेंगे और हमारी वीडियो को आप देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। हम NCERT के अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ेंगे। इसमें पढ़ें इसके पहले त्रिकोणमिति आप कक्षा 10 और कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। कुछ चीजें बेसिक हैं जिनको हम एक बार थोड़ा सा ध्यान करेंगे ताकि आगे की चीजें आसानी से हल हो सके। तो कक्षा 10 में हमने पढ़ा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, ये सब समकोण त्रिभुज पे है, कोण बदलने पे ये भुजाएं कैसे बदलती हैं, इनका मान क्या होता है, साइन जीरो का मान क्या है, कॉस जीरो का मान क्या है, टेन जीरो का क्या है, इसी तरह से 30, 45 और 60 अंश पे इनका मान क्या है। ये फिर हमने कक्षा 11वीं में पढ़ा कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति के साथ साथ त्रिकोणमिति में पहले हमने पढ़ा कि इनका मान कैसे अलग अलग होता है। फिर इनका हमने जहां 10वीं में हमने 90 अंश तक पढ़ा, तो कक्षा 11 में हमने और ज्यादा 120, 130, 150 और ज्यादा भी मान हमने निकालना सीखा। पाई चार्ट का उपयोग करके हमने चतुर्थांश में कैसे, प्रथम चतुर्थांश में क्या है, द्वितीय चतुर्थांश क्या है, फिर उनका हमने कैसे कैसे मान निकाला, सवालों को हल किया और अन्य सूत्र भी देखे। उन सबको यदि हम दोबारा देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कक्षा 10 में भी जा सकते हैं, कक्षा 11 में भी जा सकते हैं। उनको विस्तार से देखें, फिर आके 12वीं के लेक्चर लें। यदि वो सब बनते हैं, आपसे याद हैं अच्छी तरह से, तो इसको हम पढ़ते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति में और त्रिकोणमिति में थोड़ा सा अंतर है, हम देख लेते हैं। जैसे साइन थीटा का हमने पढ़ा है 10वीं में पढ़ा, 11वीं में भी। 10वीं में तो परिचय लिया, 11वीं में हमने विस्तृत रूप से पढ़ा। अब हम कक्षा 12 में क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पढ़ेंगे साइन इनवर्स के रूप में। घात क्या होगी उसकी, ऋणात्मक रूप में होगी। जैसे साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, पर हम इनवर्स में निकालेंगे तो ये आधारित तो इसी पे है, सामान्य त्रिकोणमिति फलन पे ही प्रतिलोम त्रिकोणमिति बेस है। तो जब तक हमसे त्रिकोणमिति फलन सामान्य तरीके से नहीं बनेगा तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति पर समझने में दिक्कत जाएगी। तो बेसिक चीजें हम त्रिकोणमिति फलन कक्षा 10-11 से पढ़ लेंगे। 10 से क्या पढ़ेंगे, मान निकाल लेंगे, याद कर लें, यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है। फिर 11वीं में हम कैसे मान निकालेंगे कि साइन इनवर्स थीटा क्या, साइन इनवर्स थीटा का मान कैसे निकालेंगे, साइन माइनस थीटा क्या है, कॉस माइनस थीटा क्या है, इन सब चीजों को कक्षा 11 सीख लेंगे। फिर इसके बाद हम कक्षा 12 का लेक्चर देखते हैं। तो पहली प्रश्नावली शुरू करते हैं, समझ के चलेंगे, आराम से क्वेश्चन करेंगे ताकि समझ में आ जाए। तो पहला क्या है कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न कहता है कि मुख्य मान ज्ञात करना हमें। तो साइन इनवर्स -1/2 का हम मुख्य मान निकालते हैं। तो कैसे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा, हम ये मान लिए। अब जैसे हम यहाँ साइन इनवर्स माइनस में है तो बराबर के दूसरी तरफ ले जाए ना, तो ये माइनस प्लस में हो जाए। तो जैसे हमने किया कि -1/2 बराबर साइन थीटा, ठीक। अब हम देखते हैं कि साइन थीटा का मान -1/2 है, तो हम इस तरह से लिख लें, साइन थीटा बराबर -1/2। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर -1/2 का साइन में मान बताना है। यानी कक्षा 10 में हमने पढ़ा कि साइन जीरो का मान 0 है, साइन 30 का मान 1/2 है। तो जो हमारा माइनस है वही माइनस तो यहाँ आ गया। 1/2 की जगह यहाँ साइन है तो साइने में निकालेंगे, क्योंकि 1/2 तो साइन 30 का भी है, साइन 30 का मान भी 1/2 है, तो कॉस 60 का मान भी 1/2 है। कॉस नहीं लेंगे, यहाँ साइन है, साइन में ही लेंगे। तो साइन 30 का मान क्या है, 1/2। तो यहाँ कर दें हम साइन 30 अंश। अच्छा, माइनस साइन 30 अंश हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हमने कक्षा 11 में पढ़ा चतुर्थांश का उपयोग करते हुए कि ये हो गया माइनस साइन थीटा। अब माइनस साइन थीटा का साइन में ही निकालना है, तो ये हो गया 0 डिग्री, या कह दे 360, इसको कह देंगे 180, इन दोनों से मतलब नहीं। तो माइनस साइन थीटा, इसमें यदि माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा, यहाँ करेंगे तो यहाँ, और यहाँ में यदि माइनस किए तो यहाँ पहुंच गए, प्लस किए तो यहाँ।
अब जीरो माइनस के रूप में लिखते हैं तो हम जानते हैं कि माइनस साइन थीटा बराबर होता है साइन माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर साइन माइनस 30 अंश। क्यों हो गया, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा का मतलब है साइन जीरो माइनस थीटा। चतुर्थ में आएगा जीरो माइनस करेंगे और चतुर्थांश में केवल कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक नेगेटिव होते हैं, इसलिए हो गया माइनस। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे हम, अगला काम 30 अंश में है, इसको हम बदलेंगे रेडियन में, पाई में। तो साइन थीटा बराबर हो गया अपना साइन माइनस, अच्छा कैसे बदलेंगे, हमें 30 चाहिए, 180 में बटा कर दो 30 से, जीरो कट गया, तिछंग 18 यानी पाई बटा 6। तो साइन थीटा बराबर हो गया साइन माइनस पाई बाई 6। तो साइन से साइन कट गया तो थीटा बराबर हो गया माइनस पाई बटा 6। और हम यहाँ थीटा का मान क्या माने थे, साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो चाहे तो यहाँ कर सकते हैं क्या, या तो यही आंसर कर दें, या तो लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर हो गया माइनस पाई बाई 6। यानी कह सकते हैं हम कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान है माइनस पाई बाई 6। तो ये हमारा हो गया मुख्य मान निकालने का तरीका। हम इसके बराबर थीटा मान लेते हैं, फिर साइन इनवर्स को ले गए उधर, तो हो गया साइन थीटा, घात इधर माइनस में, इधर गई तो प्लस। कैसे हो गया, एक बात समझ गए, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हो जाएगा जैसे साइन इनवर्स मान लीजिए माइनस 1/2, इधर थीटा, इधर इसके कह सकते हैं कि 1/2 के गुणे में है, गुणे में है तो यहाँ जाएगा बट्टे के फॉर्म में, तो हो जाएगा माइनस 1/2 1/sin और ये थीटा। तो साइन जब यहाँ गया तो साइन इनवर्स है, और हम जानते हैं कि जब ऊपर अंश से हर या हर से अंश में जाती है तो घात माइनस की प्लस और प्लस की माइनस हो जाती है। ये हो गया साइन थीटा। कुछ इस प्रकार से समझ लेंगे, फिर इस तरह से ये सब तो याद करने की है, तो ये तो याद ही करना पड़ेगा, बाकी इस तरह से निकालेंगे। तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान हो गया माइनस पाई बाई 6। इसी तरह से पहले प्रश्नावली में जितने भी सवाल हैं सबको इसी प्रकार से एक एक करके हम हल करते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल हो गया, इसका मुख्य मान आया माइनस पाई बाई 6। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में किसका मुख्य मान निकालना है, तो प्रश्न नंबर 2 है कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2 उसी प्रकार से हल करेंगे, और इसमें कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे हमने माना, क्या माना, कॉस इनवर्स √3/2 बराबर हो गया थीटा, ठीक। कॉस है यहाँ माइनस में, इधर गुणे में है √3/2, इधर ले जाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, और बट्टे में होगा तो माइनस ही रहेगी घात। जैसे ही नीचे से ऊपर यानी हर से अंश ले गए तो घात हो गया प्लस में, तो कह देंगे √3/2, और ये हो गया कॉस और ये हो गया थीटा, ठीक। अब हम याद करते हैं कि कॉस में ये √3/2 काहे का मान है, तो कॉस में काहे का मान है, तो कॉस हम जानते हैं कि √3/2 यानी कॉस 30 का मान √3/2 है तो ये साइन का भी, साइन 60 का भी मान होता कितना, √3/2, और कॉस 30 का भी मान होता कितना, √3/2। परंतु हम अब जैसे निकाल चुके हैं तो पीछे आपने देखा कि हमें इस कॉस से इधर का कॉस भी हटाना ताकि थीटा का मान निकल सके, थीटा अर्थात इसका मान, तो हम इसका मान कॉस में ही लेंगे। तो कॉस √3/2 का होगा कॉस 30 का, तो हम कह सकते हैं कॉस 30 अंश बराबर कॉस थीटा। 30 अंश को फिर हम पाई में बदलेंगे, तो पाई में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे 180, क्योंकि पाई का मान होता है 180, और बटा कर देंगे 30, तो 3 0 से 0 तिछंग 18, यानी फिर कर देंगे हम क्या, कॉस पाई बटा 6 बराबर हो गया हमारा कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल,
तो पाई बटा 6 बराबर हो गया थीटा, यानी थीटा बराबर हो गया पाई बटा 6। थीटा का मान क्या आया है, कॉस इनवर्स √3/2, अब बराबर हो जाएगा क्या, पाई बटा 6। ये हमारा हो गया मुख्य मान। अतः लिख सकते हैं, अतः कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान पाई बटा 6। कुछ इस प्रकार से, अतः कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान पाई बटा 6 है। ये हमारा हो गया मुख्य मान। ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। बहुत ही सरल है, कुछ नहीं है, बस कक्षा 10वीं का मान हमें याद होना चाहिए और कक्षा 11वीं में कैसे हम थीटा का थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, कैसे मान निकालते हैं, वो याद है तो 12वीं कुछ भी नहीं, बहुत इजी है, सबसे इजी चैप्टर कह सकते हैं यही। अच्छे से बस समझ बस जाएं, बाकी कुछ भी नहीं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। तीसरा नंबर क्या था, कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार से हल करेंगे। कॉसेक इनवर्स 2, तो कॉसेक इनवर्स 2 प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कॉसेक इनवर्स 2 का मान हमें मुख्य मान ज्ञात करना, कॉसेक इनवर्स 2। अच्छा, तो उसी तरह से करते हैं, कैसे मान लेंगे, माना, क्या माना, कॉसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा, कॉसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा। तो कॉसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा ले लेंगे, तो कॉसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा लेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ हो जाएगा 2, और कॉसेक इधर गया तो बटे में जाएगा, माइनस है, ऊपर ले गए तो फिर अंश में, तो क्या हो गया, प्लस। तो कॉसेक थीटा बराबर हो गया 2। फिर हम देखेंगे कि कॉसेक में किसका मान है 2, तो हम देखते हैं कि कॉसेक 30 अंश बराबर होता है 2 और सेक 60 बराबर होता है 2। तो हमें कॉसेक में है तो मान तो कॉसेक में चाहिए, तो हम लिख देंगे क्या, कॉसेक 30 अंश बराबर कॉसेक थीटा। 30 को फिर बदलेंगे पाई के रूप में, तो फिर वही है 180/30, 0 से 0 कट गया, 3 18, तो 180 है का पाई, तो कॉसेक पाई बटा 6 बराबर कॉसेक थीटा। कॉसेक से कॉसेक कट गया तो पाई बटा 6 बराबर हो जाएगा थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा पाई बटा 6। अब थीटा का मान क्या है, कॉसेक इनवर्स 2, तो कॉसेक इनवर्स 2 बराबर पाई बटा 6। ये हमारा हो गया आंसर। तो कह सकते हैं कि अतः कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान पाई बटा 6 है। ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 3। बहुत ही सरल है और आसान तरीके से कर लिया हमने। फिर इसके बाद तीसरे के बाद आते हैं चौथे में। चौथा सवाल हमारा है tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। प्रश्न नंबर 4, tan इनवर्स -√3। तो tan इनवर्स -√3 है, तो इसको हम हल करेंगे। तो हल क्या करेंगे, फिर उसी तरह से मान लेंगे, माना tan इनवर्स -√3। अच्छा, एक काम कर सकते हैं हम लोग, जैसे यदि आपके 2 सवाल समझ में आ गया तो आप वीडियो वहीं पे रोक के अगले प्रश्न को हल कीजिए, फिर वीडियो को स्टार्ट करिए और उत्तर में लाइए कि देखिए कितना सही आ रहा है। ये एक तरीका अच्छा हो सकता है, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। तो जैसे हमने 2 सवाल एक जैसे सवाल देखे, तो 2 सवाल देखे तो हमारे समझ में आ गया, तो वीडियो कहीं पे रोक के आगे का सवाल लगाएं, फिर वीडियो चालू करके उत्तर मिलान करें कि क्या सही आया है।
तो क्या हो गया, टेन इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर थीटा हो गया। तो क्या कर सकते हैं, टेन फिर ये इनवर्स में है, इधर गया तो बटे में होगा तो माइनस आएगी, और ऊपर ले जाएंगे अंश में तो घात हो जाएगी प्लस में। तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3 बराबर हो जाएगा क्या, टेन थीटा। ठीक, अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ फिर हम टेन के रूप में मान देखेंगे कि टेन में रूट 3 का है मान है। तो देखते हैं, हम मान निकालते हैं कि टेन में रूट 3 का है मान है, तो टेन 60 अंश बराबर होता क्या, रूट 3। टेन 60 का मान होता है रूट 3, और काहे का मान होता है रूट 3, तो ये होता है हमारा कॉट 30 अंश का भी मान होता है कितना, रूट 3। फिर वही बात, 10 में है तो 10 में ही मान लेंगे, तो हम क्या ले लेंगे, माइनस 10 60 अंश बराबर 10 थीटा। अब माइनस है तो माइनस 10 थीटा, 60 को हम थीटा मान के हैं, तो माइनस 10 थीटा काहे का मान होता है, याद करेंगे तो आपको याद आएगा क्या, कि चूंकि माइनस 10 थीटा का मान होता है क्या, 10 माइनस थीटा की, 10 माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस 10 थीटा। तो हम यहां लेंगे क्या, 10 माइनस 60 अंश बराबर हो जाएगा हमारा 10 थीटा। 60 को बदलेंगे रेडियन में, तो क्या करेंगे, इस बार 180 में भाग करें कैसे, 60 से, तो 0 से 0 6 18, यानी आप कह सकते हैं कि 10 माइनस पाई बटा 3 बराबर हो जाएगा क्या, 10 थीटा। 10 से 10 कैंसिल कर देंगे तो माइनस पाई बटा 3 बराबर हो जाएगा थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा माइनस पाई बटा 3, और थीटा का मान क्या माने हैं, 10 इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर आ गया हमारा माइनस पाई बटा 3। ये हमारा इसका मुख्य मान है। तो लिख सकते हैं क्या, अतः 10 इनवर्स माइनस रूट 3 का मुख्य मान माइनस पाई बटा 3 है। ये हमारा इसका उत्तर कंप्लीट हो गया। छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ये हमारे 4 प्रश्न एक जैसे हैं, चारों प्रश्न हो गए कंप्लीट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 5। तो प्रश्न नंबर है 5, और 5 क्या है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। 5 नंबर है कॉस इनवर्स माइनस 1/2। कॉस इनवर्स माइनस 1/2। 5 नंबर कॉस इनवर्स माइनस 1/2। कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो हल उसी तरह से करेंगे, क्या माना, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 बराबर हम क्या मान लिए, थीटा। तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/2, और ये गया कॉस इधर तो बट्टे में हुआ, बट्टे से ऊपर गया तो प्लस में, तो क्या हो गया, कॉस थीटा। फिर माइनस 1/2, तो माइनस को कर लिया इधर, और 1/2 को बताएंगे कि थीटा में काहे का मान है। तो कॉस में बताते हैं काहे का, तो कॉस में 1/2 काहे का मान होता है, हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि कॉस में माइनस 1/2 होता है काहे का, कॉस 60 बराबर 1/2, और साइन 30 बराबर भी होता है 1/2। कॉस में है तो निश्चित तौर पे कॉस का मान लेंगे, तो माइनस कॉस 60 अंश बराबर कॉस थीटा। फिर वही कि माइनस कॉस 60 है तो हम क्या करेंगे, कॉस का बदलेंगे, तो होता है क्या। अब यहाँ पे थोड़ा सा सारणी समझते हैं, इसमें लेंगे, यदि हम 0 माइनस करेंगे यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या होता है, कॉस और सेक होता है धनात्मक, तो कॉस माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा, और हमें चाहिए माइनस में, तो फिर यहाँ उपयोग होगा यहाँ 180 अंश, यानी कह सकते हैं पाई रेडियन का। तो जैसे इसमें से माइनस किया तो यहाँ पहुंच गए द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक
ये होते हैं धनात्मक, अन्य सभी होते हैं ऋणात्मक। तो पाई माइनस थीटा करेंगे तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि कॉस पाई माइनस 60 अंश, ये 60 अंश ना लिखें, हम पहले पाई में लिख लेते हैं, माइनस कॉस पाई बटे 3 बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। जैसे हमने अभी निकाला था 6 18 3 आ गया, तो क्या करेंगे माइनस कॉस पाई बाई 3, तो इसका सूत्र हो जाएगा क्या, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। कैसे सूत्र हुआ, चूंकि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, ये हमारा सूत्र है। ये हमने कैसे निकाला है, ये कक्षा 11वीं में कि 180 माइनस करेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश में साइन कॉसेक धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं, नेगेटिव। तो चूंकि कॉस है तो कॉस यहाँ नेगेटिव हो गया, तो माइनस कॉस माइनस 180 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ माइनस कॉस थीटा। अब देखते हैं कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, पाई माइनस पाई बाई 3 बराबर थीटा। यहाँ कुछ नहीं है बटे में, तो इसको मान लिए 1। अब ये हमारा भिन्न का घटाना हो गया। भिन्न का घटाते कैसे हैं, हरों का लेंगे लघुत्तम, तो 1 और 3 का लघुत्तम 3, हर से भाग करेंगे लघुत्तम में भाग, तो 1 से 3 में भाग किए तो 3 आया, और 3 का कर दिया ऊपर गुणांश में, तो 3 एकम 3 पाई, फिर माइनस 3 से लघुत्तम में भाग, तो 3 एकम 3 1 आया, 1 का गुणा पाई में किए तो पाई बराबर हो गया हमारा थीटा। 3 पाई में 1 पाई गया तो बचा कितना, 2 पाई, तो 2 पाई बटा 3 बराबर हो गया थीटा। थीटा का मान क्या निकाले हम, कॉस इनवर्स माइनस 1 बटा 2 बराबर 2 पाई बटा 3, ये हमारा हो गया इसका मुख्य मान। और हम लिख सकते हैं अतः कॉस इनवर्स माइनस 1 बटा 2 का मुख्य मान 2 पाई बटा 3 है। ये हमारा हो जाएगा इसका उत्तर। ये चीज जानना बहुत जरूरी है। समझ में आता बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कक्षा 11वीं की त्रिकोणमिति फलन की वीडियो का लिंक है, आप उसमें जाइए, इसको विस्तार पूर्वक समझिए, फिर आके यहाँ समझेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी कठिन नहीं लगे, बहुत ही आसान है। पर उसको समझे रहेंगे तब, नहीं समझेंगे तो बीच में दिक्कत जाएगी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर हो गया। 6वां नंबर कहता है tan इनवर्स माइनस 1 का मान हमें ज्ञात करना। tan इनवर्स माइनस 1, छह नंबर tan इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान ज्ञात करना। तो tan इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हल में माना, उसी प्रकार से करेंगे, कुछ अलग नहीं करना है। माना tan इनवर्स माइनस 1 बराबर हो गया थीटा, तो क्या हो गया अपना, फिर tan को उधर ले गए तो उधर प्लस में हो गया, तो क्या हो गया अपना माइनस 1 बराबर हो गया tan थीटा। ठीक, tan थीटा जब हो गया तो यहाँ कह सकते हैं कि माइनस, अब एक tan में काहे का मान है, ये तो सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो tan में 1 है काहे का, tan 45 अंश का भी मान 1 है, और cot 45 का भी मान 1 है, साइन 90 का भी मान 1 है, और cos 0 अंश का भी मान 1 है। तो इतना त्रिकोणमिति में याद करने के लिए सामान्य 10वीं में, पर हमें यहाँ उपयोग करना tan में, तो tan 45 बराबर 1 ले लेंगे, तो एक क्या हो गया tan 45 अंश बराबर tan थीटा। इसके बाद 45 को बदल लेते हैं काहे में, रेडियन में, तो 45 से भाग कीजिए 180 में, तो 45 दूना 90, 45 चौको 180, तो कह सकते हैं माइनस tan 45 की जगह पाई बटा 4 बराबर tan थीटा। ठीक, फिर वही माइनस आ गया, माइनस tan थीटा। अब फिर इसको देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा cos और sec, तो 0 माइनस करेंगे तो इसमें जाएगा tan का मान माइनस में, तो यहाँ लिख सकते हैं tan माइनस पाई बटे 4 बराबर हो जाएगा अपना
tan थीटा। सूत्र कौन सा लग गया, चूंकि tan या तो 0 माइनस करो या डायरेक्ट कर दो, माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा से, तो हो गया कितना, tan से tan कैंसिल, तो माइनस पाई बाई 4 बराबर हो गया थीटा। थीटा का मान इधर लिख लें, तो थीटा बराबर माइनस पाई बाई 4। थीटा का मान क्या माने, tan इनवर्स माइनस 1 बराबर माइनस पाई बाई 4। ये आपका हो गया मुख्य मान। अतः लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि tan इनवर्स माइनस 1 बराबर क्या है, या tan इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान माइनस पाई बाई 4 है। इसका उत्तर हो गया। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ध्यान से समझना बस है। फिर इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 7, सेम इसी तरह से है। सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3। तो हल करेंगे, माना सेक इनवर्स 2/√3 बराबर हो गया थीटा, तो क्या हो जाएगा, सेक का पक्षांतरण सेम उसी तरह से 2/√3 बराबर हो जाएगा सेक थीटा, 2/√3, 2/√3। अब 2/√3 को हम याद करते हैं कि सेक में किसका होता, तो √3 बटा होता का है में सेक कॉस में, ये होता है साइन 30 का मान और कॉस 30 का मान। कॉस 30 का होता है, साइन 60 का होता है, इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ क्या लिखते हैं, चूंकि हमें याद है तो ये सब लिखना नहीं है, समझने के लिए है, अभी के लिए है, यहाँ लिखना है, बाकी कहीं पेपर ऊपर में लिखने की जरूरत नहीं। सीधे लिख सकते हैं हम कि सेक 30 अंश बराबर होता है 2/√3 और कॉसेक 60 अंश बराबर होता है 2/√3। 2/√3 दो मान है, सेक का भी है कॉसेक का भी है, तो हमें सेक की जरूरत है, तो यहां लिख सकते हैं सेक 30 अंश बराबर सेक थीटा। सेक 30 को बदलेंगे तो सेक 180/3, 180/3, 0 0 गया, 3 18, तो कह सकते हैं पाई बटा 6 बराबर हो जाएगा क्या, सेक थीटा। सेक से सेक कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, पाई बटा 6 बराबर थीटा, यानी थीटा बराबर पाई बटा 6। थीटा का मान क्या माने हम, सेक इनवर्स 2/√3 बराबर कितना, पाई बटा 6, यानी कह सकते हैं सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान आया माफ कीजिए पाई बटा 6। ये हमारा इसका मुख्य मान है, ये हो गया हल। ये 7 प्रश्न है। अगला प्रश्न है कॉट इनवर्स √3, सेम इसी तरह से है, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। तो हम प्रश्न नंबर 8 हल करते हैं, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। तो हल करेंगे, क्या करेंगे, कॉट इनवर्स √3 को मान लेंगे थीटा, तो हल क्या करेंगे, माना कॉट इनवर्स √3 बराबर कर लेंगे थीटा। कॉट इधर माइनस में पावर है, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, गुणे में है तो, और जैसे ही बटे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो क्या हो जाएगा, √3 बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा √3, फिर अब हम कॉट में देखते हैं, √3 हम अभी पिछले प्रश्न में लिखे थे 10 वाले में कि √3 किसका किसका मान है, फिर देख लेते हैं। तो √3 होता क्या है, कॉट 30 अंश बराबर होता है √3 और 10 60 अंश बराबर भी होता है √3। तो हम कॉट में क्या लिख देंगे, यहाँ कॉट में है तो कॉट में लेंगे तो हो जाएगा कितना, कॉट 30 अंश बराबर हो जाएगा क्या, कॉट थीटा। कॉट में पहले मान लेते हैं रेडियन में, तो 180/3 करेंगे, फिर 0 से 0 गया, 3 18, यानी कह सकते हैं कॉट
पाई बटा 6 बराबर हो जाएगा क्या, कॉट थीटा। कॉट से कॉट कैंसिल, पाई बटा 6 बराबर हो गया थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो गया, पाई बटा 6। थीटा का मान क्या ले लेंगे हम, कॉट इनवर्स √3 बराबर हो जाएगा पाई बटा 6। ये हमारा हो गया इसका मुख्य मान। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट। सरल है, आसान तरीके से कर सकते हैं। मैं ये समझ रहा हूं कि हल करते करते आपसे एक जैसे सवाल हैं, 8-9 हो गए। आपसे ये प्रश्न हल करना एकदम से पूरी तरह से बन जाएगा, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सेम एक जैसे हैं, 8-9 सवाल हो गए हैं, सब बन जाएंगे।